हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो अभी ना सबा ने एक स्टोरी शेयर की है, अपने लिए अच्छा सोचो दुनिया बुरा सोच ही लेगी। यार पता है इनका मसला क्या है, ये सिर्फ सोचते ही हैं। मतलब इनके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान बनना इंपॉर्टेंट है। इनके लिए इतनी अच्छाई इंपॉर्टेंट है। मैं भाई बहन अपने लिए अच्छा सोचो भी नहीं, अपने लिए अच्छा करो भी। जितनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप अपने लिए रख रहे हो वो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो। दुनिया तो सिर्फ बोल रही है लेकिन आप तो कर रहे हो अपनी ज़ात के साथ बुरा। और पता है काफ़ी सारे लोग बोलते हैं क्या ये पहली फैमिली है जो इतना अनहेल्दी खाती है। नहीं, ये पहली फैमिली नहीं है, लेकिन ये वो फैमिली है जिसको ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, जिससे इंस्पायर्ड बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। देखो डेली व्लॉगिंग हर कोई करता है अपनी ज़िंदगी में ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल रोज़ कोई ना कोई दिखाता है। लेकिन कोई ना एक दिन दिखाएगा दूसरे दिन गायब कर देगा। जैसे अब सितारा यासीन है, हर वक्त अगर आप देखो ना तो उसका पैटर्न रहा है, वो हर वक्त नहीं दिखाती अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वो बहुत बार घर का खाना दिखा रही होती है, बहुत बार ना अपनी नॉर्मल रूटीन भी दिखा रही होती है, फिर एक आध बार कुछ बाहर का दिखा देगी हफ्ते में। तो एक बैलेंस लेके चलते हैं कि भाई ठीक है, जिस तरीके से एक वीकली होता है उसके बाद भी उसको बहुत ट्रोल मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी है, लेकिन एक बैलेंस लेके चलता है। अब अगर आप इनकी वीडियोस देखो, ये जब घर में नॉर्मल खाना भी बना रहे होते हो तो इतना तेलम तेल लोग ये बोल रहे हैं। लोगों का मेन एक कंसर्न है कि यार आपकी फैमिली में इतनी ज़्यादा इश्यूज हैं। अम्मी को बीपी का इशू है, अब्बू को इतना ज़्यादा, चलो अब पापा का खाना तो अलग ही बनता है, वो तो अलग खाते, लेकिन कभी कभार वो भी, जैसे उस दिन सरप्राइज देने के लिए आ गए थे तो घर में जो बना था वो ही खाते हैं। तो इनके लिए काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कंसर्न भी करते हैं कि भाई आप अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से खुद को भी नुकसान पहुंचा रही हो, और आपका ये लाइफस्टाइल जो लड़कियां देख रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगी, जो बहुत छोटी होंगी। कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं इसकी व्लॉग को देखने वाले, तो उनके दिमाग पर क्या जाता होगा। ये व्लॉगिंग के चक्कर में कभी कुछ दिखा देती है, कभी कुछ दिखा देती है, कभी सजे हुए बेड दिखा देती है। तो लोगों को मेन यही होता है कि भाई आपके मेन जो ऑडियंस है वो बहुत कम, यानी एक मैच्योर ऑडियंस है। बहुत ज़्यादा आपकी ऑडियंस है जो टीन एज में है, ये तो कुछ बच्चे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हो। और आप ये बात खुद कहती हो कि मेरे जो फैंस हैं वो बच्चे हैं जो कि मुझे बहुत देखते हैं। कितनी फैमिलीज आती हैं, इतने 8-8 9 9 साल की बच्चियां होती हैं, उम्र रहती है। आपके व्लॉग्स ना मेरी बच्ची बहुत शौक से देखती है, जो कि पॉइंट सोचने वाली बात है। अब मेरी खुद की बेटी है, मैं उसको ऐसे व्लॉग्स नहीं दिखाती हूँ, मैं उसको मना करती हूँ। वो एक आध बार ना नीतू की कुछ ऐसी रील्स आती है ना, ये वो देख लेती है अक्सर, वो ननंद भावज वाली। बट मेरी कोशिश होती है, ट्राई होती है कि मैं उसको भी रिमूव कर दूँ उसके चैनल से, मैं ना दिखने दूँ उसको वो रील्स। तो ये सीन होता है नीतू की ना, बहुत सारी ऐसी रील्स है, मैं उसको कहती हूँ ना कि भाई इसका क्रिंज बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये क्रिंज वही है जो कि बच्चे देखते हैं, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, जबकि उनको कुछ नहीं पता। अब मेरी बेटी कभी कभार ये नंद भावज वाली चीज़ें देख लेती है, उसको कुछ नहीं पता ये नंद भावज होता क्या है, यानी उसको ननंद का मतलब भी नहीं पता है। लेकिन जस्ट वो बच्चे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, ये चीज़ इनके दिमाग में घर करती है। खैर जितना कोशिश हो, कोशिश कीजिए किया कीजिए कि अपने बच्चों को डेली व्लॉगिंग और इस किस्म की वीडियोस से जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि ये बच्चों के जहन के लिए बहुत बुरा काम करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई किया कीजिए, मैं भी ट्राई करती हूँ, आप लोग भी कीजिए। आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कहते हैं ना कि यार बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो ये सारी चीज़ें निकल रहा होता है ना, उसको पता होता है कि कितना मुश्किल होता है। आज के ज़माने में बच्चों की तरबियत करना, उनको फ़ोन से दूर रखना, उनको ऐसी चीज़ों से बचाना लिटरली बहुत मुश्किल होता है। मैं इन सब चीज़ों से फेस कर रही हूँ, तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं हम सबा के व्लॉग की। मुझे हंसी तब आई जब वो ना दुपट्टा लेने के लिए कर रही थी कि सासू माँ के लिए भी दुपट्टा लेना है, लेकिन सरी ने कहा आप उनको ले आना, उनको ले आकर जो ना वो दुपट्टा दिला देना, पता नहीं उनको पसंद आए ना। एक तो इतने दुपट्टे लेते हैं, मगर मजा लो जो ये दुपट्टे पहनने के लिए आए हों। लास्ट वाले व्लॉग में ना ये ऐसी ही उतर आती, बोलती पानी भर गया। अच्छा पानी भर गया, उसमें भी वर्कर्स की गलती। सारी गलती इनकी ज़िंदगी में ना, जो भी करता है ना वो आसपास दूसरों की गलती होती है। ये ना हमारी देसी मॉम जैसी है, हमारी माओ की कभी गलतियाँ होती ही नहीं थी, जो भी गलती होती थी वो हमारी होती थी। इवन कभी उनसे खाना भी जल जाता था ना, तो वो कहती थी तुम इतनी चिक चिक कर रहे हो ना, इतना चिल्लाते रहते हो ना, इसलिए मुझसे खाना जल गया। अरे बाबा, मतलब कभी कभार तो मैं भी ये कर जाती हूँ, मुझसे भी कुछ गलत हो जाती है, तो मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ ये जो कर रहे थे ना इसकी वजह से मेरा ध्यान भटका और मैंने ये गलत काम कर दिया। हालांकि गलती मेरी होती है टोटली, लेकिन हम तो मासूम थे ना, डर के सहम के बैठ जाते थे। हमारे बच्चे तो बोलते कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, आपका ही ध्यान नहीं, तो ऐसे बोल के निकल जाते। और मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह जाती हूँ कि यार ये क्या मतलब, क्यों हमारे नसीब में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हाल होता है। तो ये इसका सबा का सीन यही है। कभी इस बंदी से कुछ पता, जिस घर के अंदर तुम सो रहे हो वहां पर अगर इतना पानी अगर खुला हुआ है, तो तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि पानी खुला हुआ है या पानी बहना शुरू हो गया, पता नहीं कुछ पानी वानी इसके घर के अंदर भरा था। तो बोला कि मैं कपड़े नहीं ले के आ पाई, और कपड़े ना अब देखना ये पानी भरा है तो अब बेडरूम का भी रेनोवेशन होगा, क्योंकि पानी भर गया, बेडरूम लीक हो जाएगा ना। पता नहीं क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी, इतने रेनोवेशन से लोग थकते नहीं है।
मतलब आप अगर एक बार रेनोवेशन करवा लो, आप 5 साल तक सोच नहीं सकते कि यार दोबारा रेनोवेशन, पूरा घर ये तो सिरे से तोड़ देते हैं भाई, और फिर दोबारा बनाते हैं, दोबारा तोड़ते हैं, दोबारा बना देते हैं। 6 महीने बाद घर बनता है, 6 महीने बाद ही उस घर में से बुराई निकलनी शुरू होती है कि ये तो ऐसा नहीं था। मुझे तो बिल्कुल ना इनको ऐसा घर चाहिए, या तो कि उनको मेड्स वगैरह नहीं चाहिए, ये घर में जाएँ तो इनके शूज़ उतारने वाला एक आला लगा हुआ हो, वो शूज़ उतार दे, फिर इनके दुपट्टा उतारने वाला हो, इनको जो ना हर चीज़ के लिए अलग-अलग ना सिस्टम चाहिए इनको। हाँ, इनको घर में इनका सिस्टम नहीं बना हुआ था। ये उस दिन डायलॉग था ना सभा का कि सिस्टम वाला घर नहीं था। मतलब घर तो घर ही होता है, अब सिस्टम कौन-सा और ना सिस्टम होना, ना पता नहीं अजीब-अजीब हरकतें होती हैं, पर रेनोवेशन करवाने के लिए बहाने चाहिए होते हैं ना सिस्टम सिस्टम वाले, तो ये कुछ बहाने थे। अब ये मैं सोचती हूँ यार बंदा थकता नहीं है। उस वाले लास्ट वाले व्लॉग में भी ना ये आकर बोलती है, "अम्मा मुझे कपड़ा दो ना, मैं तो देखो टी-शर्ट दूसरी, दुपट्टा दूसरे, ट्राउज़र दूसरी पहनी, कोई नया तो था ही नहीं और अजीब लग भी नहीं रहा था क्योंकि हम उसको इसी तरीके के देखने में आदी है। तो हमको फ़ील भी नहीं हो रहा था कि यार इसने कुछ अलग-अलग पहना हुआ है। हमको तो लग रहा था हाँ नॉर्मल है। ये तो उसने बताया तो फ़ील हुआ कि हाँ यार कुछ अलग पहना है इसने। लेकिन अलग से ज़्यादा मेरे को ये ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। जो ये सोच समझ के कपड़े पहनती है, इससे ज़्यादा ही ठीक लग रहे थे। जो इसने बिना सोचे समझे कुछ भी ट्राउज़र, कुछ भी टी-शर्ट पहन ली थी, तो वो ज़्यादा ठीक लग रहा था। कौन-कौन एग्री करता है लाज़मी बता रहा हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा एग्री कर गई थी इन सब चीज़ों से। अच्छा, अगर इस वक़्त कमेंट सेक्शन इसका ओपन करोगे ना, तो तकरीबन कमेंट्स यही हैं कि इन-लॉज़ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती इनके घर में। अभी भी एक कमेंट मेरे सामने खुला हुआ है, इनके घर वाले सनी को पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? जब भी वो आते हैं कभी ऐसा नहीं लगा वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स देते हैं उनकी रिस्पेक्ट में, बल्कि उनके लिए खाने का सामान लेकर और आ गई सबा अपने घर वालों के लिए। तो ये कमेंट है और ये कमेंट्स आपको लगातार मिलेंगे जहाँ पर एक ही था, किचन बनवाने की क्या ज़रूरत है यार जब कुकिंग ही नहीं करनी है। अच्छा, एक और कमेंट्स था, सबा की फैमिली को सिर्फ गिफ्ट्स पसंद है और खाना चीज़ किसी को याद नहीं है। अच्छा, खाना वगैरह देना किसी को याद नहीं है, सबा के ससुराल वाले हैं उनसे मिलें। तो यही हाल है। मतलब हमारे इधर ना थोड़ा-सा, मतलब ये चीज़ इंडिया के अंदर मैंने देखी है कि इन-लॉज़ को बहुत ज़्यादा ना रिस्पेक्ट दी जाती है, ख़ास करके बेटी के इन-लॉज़ को। सिर्फ़ ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं, ये चीज़ बांग्लादेश में भी आपको मिलेगी। यही चीज़ आपको सेम इंडिया में भी मिलेगी कि बेटी के इन-लॉज़ को बहुत ज़्यादा मायने दी जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, एक हद से ज़्यादा की जाती है। उनको हर चीज़ प्रोवाइड करना, कहीं उनके, और अगर कहीं वो दूसरे शहर से आ रहे हो, तो मर मिटना कि नहीं, नहीं कहीं उनको कुछ कमी ना हो जाए। क्योंकि भाई एक होता है कि बेटी है, क्योंकि अपने घर का तूफ़ान पाल रहे हैं वो। मज़ाक साइड करें, तो वो एक बेटी की रिस्पेक्ट शुरू से आपको पता है कि ये चीज़ें बेटी के वालों के घर वाले इस तरीके से करते हैं। हमारे घरों में भी होता है, आस-पास हर तरीके से इसी तरीके से हो रहा होता है। अब जब कोई फैमिली नहीं कर रही होती है ना, तो सब लोग हैरत से देख रहे होते हैं कि यार ये क्या है, मतलब कि इनकी बेटी का ससुराल है और ये लोग इतना लाइटली ले रहे हैं, कैसे ले सकते हैं इतना लाइटली? चलो कुछ शादी के साल बाद हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब एक ही शहर में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा फिर दावतें वगैरह नहीं होती है। लेकिन उस भी दरमियान अगर कभी कोई दावत हुई या कभी कोई ससुराल वाले किसी में आए, तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो वाला सीन हो जाता है या लाइट वे में लेना शुरू होता है कि हाँ ठीक है ससुराल वाले तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब जब भी देखो, वो बेचारे जब भी आते हैं तो उनके सामने जो है वो फ्रूट्स रख दिए जाते हैं। फिर आ जाते बना, जब लोग कमेंट करते हैं तो बोलते हैं ये लोग खाना खा कर आए थे। अब मुझे बताओ, सफ़र के अंदर एक ऐसा होता है कि आप जितना भी खाना खा लो, आपको घर जाके ना आपको नीड होती है थोड़ा सा खाना खाने की। आपको थकान भी, आप जितना सो लो सफ़र में आपको थकान फील होगी, आपको जाके दोबारा सोना होगा। तो ये एक है, आप जितना भी खाना खा लो उसके बाद आपको ये होगा कि यार फ्रेश होके कुछ घर की चाय, कुछ घर का कुछ खाना मिल जाए, तो वो आपको फ़ील हो रही होती है, तलब हो रही होती है उस चीज़ की। तो ऐसा नहीं है कि वो जितना भी खाना खा कर आए या जितना भी खाने के लिए जा रहे हों या सफ़र में जा रहे हो, तो तब भी होता है कि नहीं यार कुछ भी सफ़र में जा रहे हो तो हल्का-फुल्का घर से खा के निकले। फिर पता नहीं होता ना सफ़र में मज़ा आए, ना मज़ा आए, सफ़र में ये हो जाता है कभी-कभार वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा होता, जी मतलाना शुरू हो जाता है, तो ये होता है कि नहीं यार घर से खाना खाया हुआ तो पेट भरा हुआ है। सफ़र है, कुछ अच्छा मिले ना मिले, कभी-कभार सफ़र के खाने भी अजीब से होते हैं, कहीं जब ट्रेन रुकती है, स्टे भी करती है, तब भी कुछ अच्छा मिले ना मिले, तो एक होता है कि नहीं यार खाना खा के जाओ, जब सफ़र से आते हैं तब भी होता है कि नहीं यार बंदा खाना खा ले। लेकिन इस फैमिली में जब भी वो आते हैं, यार आप लोग तो घर में ही रहते हो, तो ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई शाही पकवान, कुछ 56 भोग बनाए जाएँ। ये होता है कि आप नॉर्मल सा जो खाना होता है, वो आप सामने रख सकते हो। घर के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट होती है, कुछ अच्छा सा, कुछ कुछ भी लाइट सा आप लोग करके रेडी रख सकते हो। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के हैरत में भी थे कि आके डायरेक्ट उसको डेल्टा लेके गए हैं, इवन वो सबा के घर भी नहीं गए हैं, मतलब जो सबा का अम्मी का घर था वहाँ भी नहीं लेके गए, डायरेक्ट डेल्टा लेके गए हैं। तो ये भी काफ़ी लोगों को हैरत हुई कि यार ऐसा क्या, मतलब कि बंदा दिखा देता है, कर देता है, और लिफ्ट से हर जगह पर, तो ये थोड़ा लोग ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं, खास करके सबा के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है।
जब भी उसके इन-लॉज़ के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाता है या सबा इस तरीके का बिहेवियर अपने इन-लॉज़ के साथ करती है, तो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। इवन कितने लोग तो उसको कमेंट के अंदर लिखना शुरू होते हैं, दीपिका से सीखो किस तरीके से करती है, अपने इन-लॉज़ के चक्कर में आज तक मीरा रोड से निकली नहीं है, वरना वो क्या अच्छा घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा आजकल ना बहुत ज़्यादा ना उसके ऊपर भी बात की जा रही है, दीपिका की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, शुएब की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि जब से सबा ने तीसरा घर लेने का स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या जब सबा इतना मतलब एक व्लॉगिंग चैनल से इतना कमा सकती है, तो शुएब इब्राहिम और दीपिका तो टीवी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और इनका व्लॉगिंग चैनल, दो व्लॉगिंग चैनल इनके घर के अंदर है, तो क्या वो अर्न नहीं कर सकते? क्या उनका इतनी अर्निंग नहीं है कि वो कुछ अच्छे फ्लैट्स या अच्छी ज़मीन लेकर प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो? तो आजकल बहुत ज़्यादा ना इन सब पे बात हो रही है, तो इस पर मैं सोच रही हूँ अलग से पॉडकास्ट बनाई जाएगी, क्या सीन है क्या नहीं है। और बहुत ज़्यादा इस व्लॉग में अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोगों ने कंपेयर किया है सबा की अम्मी की मोहब्बत को और उसकी सनी की अम्मी की मोहब्बत को। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो सबा की सास की मोहब्बत है ना, वो जेन्युइन नज़र आती है अपने बेटे के लिए, और काफ़ी सारे लोगों को सबा की अम्मी की जो मोहब्बत है वो लालच वाली नज़र आती है, कि वो अपने बेटे को सिर्फ इसलिए प्यार करती हैं क्योंकि शानू उनको सूट दिला देगा, शालू उनको सूट दिला देगी। तो काफ़ी सारे लोग अब इस तरीके से ना मतलब कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी मोहब्बत तो इसलिए क्योंकि दिखाया गया ना, ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि माँ को जो है वो सिर्फ चीज़ें नज़र आ रही होती है, बेटी के ऊपर भी दुपट्टा नज़र आ रहा है, सूट नज़र आ रहा है, मतलब बहू के अगर पैर सूजन है तो उसमें पैर की स्वेलिंग नज़र नहीं आ रही है, पैर में पायल नज़र आ रही है, बेटे का कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें ना इन्होंने अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाई है। देखो कोई भी अगेन मैं कह रही हूँ कि किसी ने भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, आपने अपने मदर की ये जो साइड है ये खुद अपने व्लॉग्स में शो की है कि आपकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा लालची फील होना शुरू हो गई लोगों को। अच्छा एक ना मुझे बड़ा मस्त कमेंट लगा था, क्योंकि इसने व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा दिखाया है ना कि मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे इन-लॉज़, और जिस तरीके से सनी करता है, फ्रेंड्स हम बहुत खुश हैं, हमारे घर वाले बहुत खुश हैं, सबा सबका बहुत ख्याल रखती है, सबसे बहुत प्यार करती है। तो एक और कमेंट था, वाई डोंट यू स्टे विथ योर इन-लॉज़ इफ़ यू लव देम सो मच। तो अब ये टॉन्ट भी था कि ये पूछा गया था सवाल कि भाई क्यों, मतलब तुम क्यों नहीं रहती हो, तुम्हारे मुताबिक तो तुम अपने इन-लॉज़ के लिए बहुत हो ना, तुम उनसे बहुत मोहब्बत करती हो, तो फिर तुम उनके साथ स्टे क्यों नहीं करती हो? क्योंकि फ्रेंड्स उनको घबराहट शुरू हो जाती है, मतलब उसकी ना वो ससुराल वाली जो घबराहट, जो हिचकिचाहट है ना, वो अब तक भी उसकी रही है, तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है। अब उसके पास देखो भाई कह लो कि उसके पास एक तरीके से चांस है कि वो इन-लॉज़ से भाग सकती है और कोई उसको कुछ बोलने वाला भी नहीं है और किसी किस्म का, वरना भाई ये हकीकत है कि लड़की अगर चाहे भी तो इन-लॉज़ से नहीं भाग सकती है, क्योंकि अगर इन-लॉज़ टॉक्सिक भी हों और अगर उसको हो कि नहीं यार मुझे नहीं रहना है, तो काफ़ी जगहों पे लड़की को मजबूरी में भी रहना पड़ रहा होता है, क्योंकि हस्बैंड नहीं मान रहे होते, कभी कुछ मसले होते, कभी कुछ, तो 100 मसले होते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हो भी जाती हैं, लेकिन अब पता है मैं इतना बोलती हूँ कि अब ना ये सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें ना, अच्छा काफ़ी सारे लोगों को लगता है सोशल मीडिया सारी चीज़ें आने के बाद लोग डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हुए हैं, बट मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि नहीं यार, अगर सोशल मीडिया वगैरह होता ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ भी कर देते हो। अगर आप डिप्रेशन में झेल भी रहे होते हो, तो आप ना एक अच्छा कुछ यूट्यूब लगा लिया, कभी कुछ तारक मेहता देख लिया। अभी लाफ्टर शेफ का सीज़न शुरू हुआ है, फर्स्ट सीज़न तो मैंने बहुत शौक से देखा था, अब सेकंड सीज़न मैं देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। हालांकि एपिसोड्स आ गए हैं बट देखने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन देखूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भी निकालता है, मुझे लगता है ये। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने की वजह ये होती है कि जब आप उन चीज़ों को देखकर ख्वाहिश करना शुरू कर दो कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में मुझे मिलना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देता है। अब अगर मैं व्लॉगर्स के व्लॉग्स देख रही हूँ और मैं सोचना शुरू कर दूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों मेरे हस्बैंड इस तरीके से नहीं है, तब ये मेरे लिए टॉक्सिक था। तब मुझे समझ आता था कि यार नहीं, ये सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन जब मुझे समझ आ गई ये बात कि यार ये सब झूठ है, सब फेक है, सबकी ज़िंदगी हमारी जैसी गुजर रही है, सब अपनी ज़िंदगियों में हमारे वाले ही मसले जूझ रहे हैं, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ झूठ है। आप जस्ट उनको एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बाकी अदरवाइज इनसे कोई ना इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है, और ना ही मैं किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर ना मैं कोई चीज़ परचेज़ करती हूँ, ना कुछ। मेरा अपना होता है कि ट्राई टेस्ट करूँगी फिर यकीन करूँगी, वरना अदरवाइज़ नहीं। एक पाकिस्तानी व्लॉगर है मानूर राजपूत करके, उसके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स वो बताती है, जिस पर मुझे थोड़ा सा बिलीव होता है कि नहीं यार वो जो बता रही है वो अच्छा बता रही है। बाकी मैं पता है सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक दिन एक इन्फ्लुएंसर मॉइस्चराइजर को अच्छा बोल रही होती, दूसरे दिन दूसरे मॉइस्चराइजर को अच्छा बोल रिकमेंड कर रहे होते कि नहीं नहीं ये तो ले लो, ये तो परफेक्ट है। बाबा कोई एक बताओ ना, अभी हम इतने अमीर थोड़ी है कि हम 4 मॉइस्चराइजर एक साथ खरीद लेंगे, एक चाहिए वो चल जाएगा हमारा महीने भर। ये शुरू में मैं करती थी, मैं ना बहुत गलत फहमी में ना मैं ऐसी चीज़ें खरीद लेती थी, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये सिर्फ पैसों का ज़िया है, उनको वो चीज़ें फ्री में आ रही है, मेरा सब पैसा जा रहा है, मेरी हार्ड मनी है जो मैं इधर सर्वाइव कर रही हूँ, और मैं हार्ड मनी अपनी दे रही हूँ उनको। तो फिर अंदाज़ा हो गया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी इन सब चीज़ों से बच के रहा करो,
और खैर अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए वजह बनो, ना कि आप ऐसी चीज़ों को देख के डिप्रेशन में जाने की वजह बनो। बिल्कुल इनको एंटरटेनमेंट के लिए देखो, सच सोचो कि भाई एंटरटेन हो रहे हैं सिर्फ, बाकी इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या है, हार्ड मनी बोल रही हूँ, सिर्फ पैसों का ज़िया है, शॉपिंग है, महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, आप देख लो सिर्फ अय्याशियाँ हैं, एक तरीके से पैसा बार बार दिखाना है कि ये पैसा देखो, ये देखो, हम ये खरीद सकते हैं, हम वो खरीद सकते हैं। अरे भाई तुम्हारे खरीदने के चक्कर में दूसरे लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं वो तो चेक करो ज़रा। अच्छा, सुबह में ना सनी उसके बगैर गया ना, नाश्ते के बगैर गया, उसने सिर्फ ना एक केला और प्रोटीन वगैरह ले लिया था, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो सबक को मिला कि नहीं ऐसे चला गया। लेकिन देखो यहाँ पर ना मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने बीवी को नहीं तंग कर रहा तो उस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आपको याद होगा जब शुएब इब्राहिम काम कर रहा था तब दीपिका कक्कर प्रेग्नेंट थी, तो जब वो सुबह में उठ के उससे चाय वगैरह बनवाता था तो कितने सारे लोग तो जो कमेंट्स करते थे कि यार तुम एहसास नहीं कर सकते। अब एक बंदा एहसास कर रहा हो और एक बंदा नहीं कर रहा हो, ठीक है वो थोड़ा ज़्यादा जोरू का गुलाम सबको लग रहा होता है, लेकिन अगर एहसास कर रहा है और वो नहीं तंग कर रहा, हाँ ये था कि उसको जाना चाहिए था क्योंकि उसके इन लॉज आ रहे थे, चलो ठीक है वो नहीं गई, कुछ भी वजह हो सकती है, हो सकता है तबीयत खराब भी हो, अब इन लॉज आ रहे हैं तो बेचैनी एक हो भी सकती है, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन उस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये ट्रोलिंग थोड़ी सी अजीब हुई कि यार एक बंदा करे तो भी ट्रोल हो रहा है और दूसरा बंदा नहीं कर रहा तो भी ट्रोल हो रहा है। करे तुम अपनी बीवी का एहसास नहीं करते, और एक ने कर लिया, एक केला और प्रोटीन शेक लेके निकल गया कि नहीं नहीं छोड़ो यार मैं बाहर ही जो है वो खा लूँगा कर लूँगा, तो उस पर भी हेट मिल रहा है। तो ये वाला सीन, खैर वो बंदी तो काम ही नहीं करती, आप उससे क्या कर सकते हो, वो नॉर्मली अपने काम भी नहीं कर पाती है, वो अपने आप को शहजादी बता चुकी है कि भाई मेरे घर वाले तो मुझे काम करने ही नहीं देते थे, मेरे जो है वो बेटी खाला वगैरह शुरू से मुझे शहज़ादियों की तरह बेड पे सब कुछ प्रोवाइड करते थे, तो अब क्या कह सकते हो। और उसी बेटी खाला की इतनी ज़्यादा बेइज्जती। अच्छा इस दफ़ा बेटी खाला ने भी बड़ा ना मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ये चीज़ अपने लिए दे रहे हो, आपकी औलादों के साथ खास करके जो रज़ा के साथ हो रहा है वो शायद उनको नज़र नहीं आ रहा। बेटी खाला ने जो चम्मच चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया, ये चम्मच एक ऐसी वाहिद चीज़ है ना जो आपके घर से ऐसे गायब होती हैं जैसे गधे के सर से सींग, वही वाला सीन है ना, हाँ गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हैं। चम्मचें आपको मिलती ही नहीं है। इवन मेरे घर में गिनती के हम 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों में हम लोगों में स्पून्स हमारी 24 आती हैं, और 6 महीने बाद देखोगे ना उस 24 में से 4 चम्मचें रहती है, 20 चम्मचें कहाँ गई नहीं पता चलता। अब मैं क्या अपने घर की मेट्स पे वो करूँगी कि यार आप लोग स्पून्स ले जाते हो, अब वो बेचारी स्पून्स ले जाके क्या करेंगी, मुझे ये दसो। घर में इतना सारा सामान छोड़कर वो स्पून ले जाती हुई क्या करेगी, करोड़ों की स्पून्स है, कुछ सोने के चम्मच है जो वो लेके जाएंगे तो समझ में भी आता है। तो मतलब स्पून्स एक वाहिद चीज़ है जो इधर उधर हो जाती है, जिनको खोना ही है, बस इनको खोए बगैर, इन कुछ कहते हैं ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो खोना ही डिजर्व करती हैं, उनको अगर खोएंगी नहीं ना तो उनके दिल को चैन नहीं मिलेगा कि हम खोई नहीं है कैसे। जैसे कि मेरे घर में ना कैंची हो गई, छोटी छोटी चीज़ें, नेल कटर, वो कभी वक्त पे मिलेगा ही नहीं। मेरी बेटी को जब सुबह स्कूल में जाना होगा, जब मैं देखूंगा ना सुबह उसके नेल्स बड़े में, तो मैं उसको बोलूँगी लेकर आओ नेल कटर। मैंने मजाल है जो मिल जाए, अभी आज सुबह की बात है, मैंने पूरा घर छान लिया मुझे नेल कटर मिले मिले, हालांकि जगह स्पेसिफिक है लेकिन बच्चे हैं उधर उधर करते हैं, तो नहीं मिला नहीं मिला। उसके बाद जहाँ जगह थी उसके उधर कोने में छुप के बैठा था। मैंने कहा अच्छा भाई पता नहीं कौन सी जान है, मैं कोई ज़ुबा करने के लिए तुमको आ रही थी जो तुम उधर कोने में छुप के बैठ गए हो, मतलब ये कोई तरीका होता है। तो ये सीन होता है ऐसे घर पर। अच्छा सनी लेने के लिए जाता है जब अपने अम्मी अब्बू को, तो वहाँ पर जाकर वो सामान दिखता है तो वो थोड़ा हैरत में आ जाता है कि इतना सारा सामान, यानी वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए, थोड़े दिन के लिए आए। तो रुखसाना बोलती है हाँ तो खाना पीने का भी तो सामान है ना। रुखसाना को देखकर काफ़ी सब हैरत में थे कि ये अब क्यों हर दफ़ा ना, इसका मैंने पिछले वाले व्लॉग में भी कहा है कि ये क्यों हर बार आनी शुरू हो गई है। तो काफ़ी सारे लोग ना उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल निशान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मेड्स नहीं मिलती है, मेड्स मिल सकती है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि वो अपने साथ लेकर आते, क्योंकि जब देखो जिस घर में वो गए हैं डेल्टा वाले घर में सब कुछ था यार, सब कुछ था, लेकिन सबा वहाँ पे मौजूद नहीं थी, कोई खाना वगैरह नहीं बना हुआ था। तो मे बी अगर रुखसाना को नहीं लेके जाएंगे तो खाना कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है ना। वो वाकई लेके जा रहे हो तो शायद अपनी सहूलत के लिए लेके जाते हैं कि नहीं यार ये होगी तो हमें खाना पीना मिल जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार ये सारी चीज़ें। ठीक है आप अपना सब कुछ अच्छे से रहना डिजर्व करते हो, आपको ना इतना कमा रहे हो तो आप अपने ऊपर अपनी सुकून वाली ज़िंदगी या महारानी वाली ज़िंदगी जो आपको चाहिए वो आप रखो, अपने लिए चूज़ करो, लेकिन साथ में जो दूसरों जिसको आप अपने लिए लेकर भी आ रहे हो उस तरीके से यूज़ भी ना। अब बेटी खालों को कितना यूज़ करते, कितना ज़्यादा, वो टोटल इनके काम करती हैं, इनका सब कुछ। हालांकि उनके ये जो पूरी कन्वर्सेशन हुई थी ना उसमें सबको फील हो गया था कि वो काम कर रही है, वो मजबूरी में ही काम कर रही हैं, क्योंकि बार बार ये बोलना कि अम्मी ये बोलती मुझे मोहब्बत में बिठा देते हैं। अब कौन, मैं जो बताओ 2 दिन बिठाएगा, 4 दिन बिठाएगा, फिर सबको होगा कि नहीं यार इतने सारे लोगों का अकेले काम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो जो सोचो जिस घर में चम्मच को लेकर इतनी ज़्यादा जंग शुरू हो गई,
कि एक चम्मच को लेकर काफ़ी लोग कह रहे हैं सबा लड़ा रही है, कर रही है, लेकिन ये इनका नॉर्मली ऐसा रहा होगा ना, तभी इतना बड़ा रिएक्शन आया, वरना कोई एक चम्मच को लेकर क्यों रिएक्शन देगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये अब तक कंफर्ट जोन में नहीं आ सकी अपने ससुराल वालों के साथ। जब ये तैयार होकर खड़ी होती है तो ये तब कहती है कि मुझे शर्म आ रही है, वैसे मैं इतने दिनों बाद मिल रही हूँ। देखो इसकी हालत देखो कि उसको अभी भी अपने ससुराल वालों से मिलने में शर्म आ रही है, जबकि नॉर्मल हो गया होना चाहिए। अब तक 2-2.5 साल का अरसा हो चुका है, ससुराल वालों से ये तो दिखाती है कि नहीं नहीं मेरी बात होती है, ये होता है। अब या तो ये घबराहट उस चीज़ की थी क्योंकि लड़ाई की न्यूज़ आई थी, जब लास्ट दफ़ा वो लोग गए थे तो कहा था कि लड़के गए हुए हैं, तो हो सकता है कि शायद उसके लिए हिचकिचाहट हो, कि पता नहीं कैसा रिएक्शन आए कैसा रिएक्शन ना आए। तो हो सकता है कि उसमें भी एक वो होता है ना कि अपने ज़मीर के साथ होता है कि नहीं यार अब इस ये बंदे क्या बोल रहे हैं, मैं ज़मीर वाला सीन यहाँ का है कि यार एक अंदर से हो रहा होता है कि यार मैंने लड़ाई करके भेजा है, पता नहीं किस तरीके से। एक आपके दिल में ना डर होता है, अगर आप कभी लड़ भी लेते हो या कभी आप कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो फिर आपके दिल में एक डर हो रहा होता है कि नहीं यार कैसे नज़र मिलाऊं या किस तरीके से रिएक्शन दूं, तो वो एक चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है। तो मैं भी शायद वो भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि किचन भी रेडी हो रहा है। वो कमेंट मैंने आपको सुनाया ना कि किचन रेडी करने की बहन आपको ज़रूरत ही क्या जब आपको खाना ही नहीं बनाना। वाकई सोचने वाली बात है, खाना तो बनाने नहीं, खाना तो वही नीचे जाके खाना है, तो फिर काहे इतनी इतना सब कुछ क्यों। अच्छा, अपने लिए वो डिनर सेट वगैरह भी देखें कि मेरे लिए घर बन जाएगा तो मैं ऐसा डिनर सेट लूँगी ग्रीन कलर का, और वो हर हर किसी को अरमान होता है। मैं यहाँ पर इनको कुछ नहीं बोलती, ठीक है, हर औरत को अरमान होता है, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, मुझे भी पता है कि कितना अरमान होता है ना हर चीज़ लेने का, हर चीज़ करने का। तो ठीक है, लेकिन वो अरमान उस वक्त पूरे हो जब आप उस किचन में काम भी कर रहे हो। ये थोड़ी कि आप उनको सिर्फ सजावट शोपीस की तरह लेके रख दो और फिर आप उसको महीनों महीनों दिन तक यूज़ भी ना करो। अच्छा, उसके बाद भी जब वो जा रही होती है इन लॉज से मिलने के लिए, तब भी वो नीचे हाजिरी दे के जा रही होती है कि नहीं नहीं मिल लें सबसे। अच्छा भाई, तुम जैसे दोबारा तो आओगी नहीं, तुम तो ऐसे अब इन लॉज आए तो तुम तो यहाँ नज़र ही नहीं आने वाली, अब तो तुम 2-4 हफ्तों के लिए नज़र ही नहीं होगी। तो सनी उसको बोलता भी है, देख लो तुम्हारी सास तुम्हें गुस्सा करेंगी। यानी वो काफ़ी देर से बैठ कर उनका वेट कर रहे हैं, सबा का वेट किया जा रहा है। तो कि मुझे हैरत होती है, पता नहीं क्यों मुझे हैरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ओल्ड स्कूल हूँ, मेरी कोई सोच बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने वाली है। मेरे मुताबिक सिर्फ बहुओं का फ़र्ज़ ही है कि बस सिर्फ इन लॉज़ की खिदमत ही करते रहें। ठीक है, मेरी भी सोच बहुत ज़्यादा नए ज़माने की है, मैं भी बहुत ज़्यादा नए ज़माने में चलती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ये चीज़ें देख कर ना कभी कभार हैरत होती है कि यार एक बंदा ना अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए भी कर रहा होता है कि नहीं यार मेरा फ़र्ज़ है। आप खुद से अपने अंदर से शर्मिंदा हो रहे हो तो कि नहीं यार इतने टाइम बाद कोई आया है, तो मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ? मैं कैसे इस तरीके से उनको वेट करवा सकती हूँ? आप मर मिटने की कोशिश कर रहे होते हो ना कि नहीं, नहीं यार जितना हो सके मैं उनको खुश कर सकूँ। एक आपके अंदर ही हो रहा होता है, सिर्फ़ ये नहीं कि आपको कोई गोल्ड मेडल लेना है या आपको कोई अवार्ड जीतना है, ये सीन नहीं है, लेकिन आपको अंदर से ही हो रहा होता है कि नहीं यार मैं ना थोड़ा-सा अच्छे से कर सकूँ, जितना हो सके बहुत टाइम बाद इन-लॉज़ आए तो मैं उनको अच्छे से इनका वेलकम कर सकूँ। ये सारी चीज़ें बट स्पेशल खुद को फ़ील करना है, बाकी दूसरों को कोई स्पेशल फ़ील करवाने वाला कोई सीन ही नहीं। अच्छा, ये पॉडकास्ट ना बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत क्योंकि इतना सारा कंटेंट मिला हुआ होता है, इतनी सारी बातें हो रही होती है आप लोगों के साथ, और अभी ना आजकल मज़ा भी आ रहा है। जैसे ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा सामने से ना मुझसे ऐसे कमेंट्स में बात भी कर रहे होते हैं कि जो मैं लाइक बोल रही होती हूँ उस तरीके से कमेंट्स में रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, तो एक तो अच्छे से मज़ा आ रहा है। तो कमेंट्स करना खैर टुकड़ों टुकड़ों में हम करेंगे। होप्स हो कि आप इस चीज़ को पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।